Hello everyone. Yes guys, welcome to CUCT section A. Welcome to CUCT section A guys. आपका जोरदार स्वागत है CUCT में. ठीक है, तो CUCT अब आपको पता है उसका नाम CUET हो गया है ना. सो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये उसका फुल फॉर्म हो चुका है गाइस. तो CUCET का लॉन्ग फॉर्म अब मतलब जो नाम है वो CUET हो गया है. याद रहे तो कहीं पर भी CUET सुन लिया तो समझना मत कि ये कुछ अलग है, ये वही एग्जाम है. ठीक है. सो गाइस, CUET सेक्शन ए में आपका जोरदार स्वागत है, जो कि अगेन अब एनटीए ने नोटिफिकेशन देना स्टार्ट कर दिया है. लगभग अप्रैल फर्स्ट वीक में फॉर्म्स आउट हो जाएंगे CUET के. और अब कैसे पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, कौन सा सेक्शन कंपलसरी होगा, कौन सा नहीं सेक्शन, ये जो एप्टीट्यूड हम पढ़ रहे हैं वो सेक्शन ए का पार्ट होगा, सी का होगा, सब धीरे धीरे आपको समझ जाएगा गाइस. सो बने रहो. उससे पहले दोस्तों, मेरा नाम विनीत कांकरिया. आई हैव डन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, और 10 साल से भी ज्यादा हो गया जहां मैं सारे टॉप मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स, एमबीए में कैट बोल दो, स्नैप बोल लो, या आईपी मैट बीबीए एंट्रेंस के लिए, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एनपैट, देन होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस, बैंकिंग एंट्रेंस, यानी जहां कॉन्ट्स, मैथमेटिक्स, एडवांस मैथ्स ये सब आता है, मैं वहाँ बेस्ट ट्रेनिंग दे चुका हूँ और विद बेस्ट रिजल्ट गाइस. सो रिजल्ट की गारंटी है, बने रहो. ये हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल लिंक, चैनल ग्रुप है दोस्तों, और ये रही उसकी लिंक, जो सेम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी. सो फटाफट से जाओ और इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितने भी हमारे यूट्यूब रिलेटेड लेक्चर्स है, लाइव हम आते हैं, रिकॉर्डेड देते हैं, कभी प्रीमियर होता है, सबका अपडेट आपको वहां मिलेगा विथ लिंक. स्पेशल क्लासेस जो कि लाइव होते हैं, क्या होते हैं आगे मैं बताऊंगा. प्लस कोर्सेज सबसे शानदार क्या होते हैं आगे बताऊंगा गाइस. तो इन सब का अपडेट अंडर वन रूफ आपको मिलता है. ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल. ठीक है गाइस, तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे. लेकिन याद रहे कि अगर आपको किसी भी एजुकेटर इंक्लूडिंग मी, कोई भी एजुकेटर के कंटेंट में इनअप्रोप्रिएटनेस दिखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है बग्स बाउंटी, आप वहां पे जाके रिपोर्ट कर सकते हो, और एक्साइटिंग प्राइजेस के लिए क्लेम भी कर सकते हो गाइस. तो ये बेसिकली आप लोगों के लिए, लर्नर्स के लिए. तो यस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम आज दोस्तों एक बेहतरीन सिलसिला शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट. इसमें कई सारी चीजें आप देखोगे, जैसे कि मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, एंड सो ऑन. सो बने रहो गाइस. बिल्कुल शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से. सबसे पहले तो देखो यार, ये टॉपिक आपके लिए रत्ती भर भी कोई नया टॉपिक नहीं है, एकदम हलवा टॉपिक है. रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाले कंसेप्ट है प्रॉफिट लॉस, है ना. कोई भी चीज सस्ते में लाओ, महंगे में बेच दो तो प्रॉफिट में. मान लो मैं अगर 60 रुपए की चीज 80 रुपीज में बेच रहा हूँ, तो मैं प्रॉफिट में हूँ. कितने के? 20 रुपए का. 20 रुपए का ही मेरा क्या हुआ? प्रॉफिट. मान लो वही 60 रुपए की चीज मैं 80 का, 70 का, 60 में भी नहीं बेच पा रहा हूँ, फाइनली थके हारे मैंने 50 की बेच दी, तो गाइज मैं लॉस में हूँ. कितने के? 10 के. तो सिंपल सी बात है, अगर आप कम दाम में लाते हो, ज्यादा में बेचते हो, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट वाली सिचुएशन. कम में ज्यादा में लाते हो, कम में बेचते हो, दैट इज कॉल्ड लॉस वाली सिचुएशन. जिसमें हम लाते गाइस, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस. जो भी हम खर्चा करते, इन्वेस्ट करते, दैट इज आवर कॉस्ट. और जितना हम जिस जिस प्राइस में हम बेचते हैं उसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस. बस टर्मिनोलॉजी समझो, बाकी तो मैंने कहा हलवा टॉपिक है. सीधा क्वेश्चन आंसर हम शुरू करेंगे, लेकिन बेसिक टर्मिनोलॉजी समझो. तो जो खर्चा करके हम लाते, दैट इज आवर कॉस्ट प्राइस. फिर बेचने के बाद जो हम रियलाइज करते वैल्यू, वो होती है हमारी सेलिंग प्राइस. ठीक है. एंड ऑलवेज रिमेम्बर, जब जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है? 80, जो कि 60 से बड़ी है, तो ये प्रॉफिट वाली सिचुएशन. देखो यहाँ में प्रॉफिट हुआ. और जब जब सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, जैसे कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस 50 लेस देन 60, तो ये लॉस वाली सिचुएशन है guys. ठीक है. सो यस, ये हमेशा याद रखना कि कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट में बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है, बहुत ही बेहतरीन रिलेशन है. क्या? तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर लो, आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा, या कॉस्ट प्राइस में लॉस माइनस कर दो, आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा. देख लो दोस्तों, अभी आपने देखा जो एग्जांपल, उसी को कंटिन्यू करते हैं. मैंने क्या बोला? कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दो, सेलिंग प्राइस मिलेगा. तो यहाँ हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 60. हमने क्या किया? उसमें प्रॉफिट मार्जिन 20 ऐड किया, तो 60 प्लस 20 80 में बेच दिया. मतलब क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज एसपी, पता है आपको. एंड दूसरा क्या है? कॉस्ट प्राइस में लॉस हटा दो तो भी सेलिंग प्राइस मिलेगा. मतलब प्रॉफिट के केस में ऐड करना है सीपी प्लस प्रॉफिट इज एसपी, एंड लॉस के केस में माइनस करना है सीपी माइनस लॉस इज एसपी. मान लो 60 रुपए का कॉस्ट था, मैंने 10 रुपए घाटे में बेचा, तो 10 क्या किया मैंने? माइनस किया. 60 माइनस 10, 50. क्या मिला? सेलिंग प्राइस. ठीक है, बेहतरीन, बहुत शानदार. अब आते हैं मेन चीज पर.
अब आते हैं मेन चीज पर गाइस। अब मैं आपको जो बोल रहा हूँ, मैं अगर आपको बोल दूं कि एक आर्टिकल है जो मैंने बेचा है ₹150 में, 150 में मैंने बेच दिया है, बेच दिया, 150 में बेचकर मेरे को 20% प्रॉफिट हुआ है, तो बताओ मेरी कॉस्ट प्राइस क्या। वीडियो को गाइस फटाफट से पॉज करना और ट्राई करना और चेक करना कि आपको और मेरा आंसर सेम आ रहा है। 90% केस में बोलूंगा शायद सेम नहीं आए, शायद आप गलती करोगे, क्योंकि अब आई खास वो चीज जो आपको समझना जरूरी। अब तक तो जो समझ रहे थे आप, ये बेसिक सी बात है, जो मैंने कहा डे टू डे लाइफ की बात है, ये आपको पता है। लेकिन अब ये बात समझना, मैंने आपको बोल दिया कि एक आर्टिकल है, मान लो ये पेन है, मैंने 150 में बेच दिया और वो बेचकर मेरे को 20% का प्रॉफिट हुआ है। सो व्हाट इज माय कॉस्ट प्राइस, ये मेरा आपसे सीधा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेना गाइस, एकदम आसानी से, और फिर बताना कि आपका और मेरा आंसर सेम हो रहा है कि नहीं। कमेंट करना शानदार कि मैच हुआ था सर, मान जाएंगे आपको। ठीक है, चलो फटाफट फटाफट बता दो गाइस इसको। तो यस गाइस, आई थिंक आपने ट्राई किया होगा और आपका आंसर मैच हुआ नहीं हुआ देख लेते। ठीक है, सो बेसिकली देख लो गाइस, देख लो, सिंपल है। आपने मेजोरिटी स्टूडेंट ने, तो पहले बोलता हूँ जिन्होंने गलत किया होगा उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट आपने निकाल लिया होगा इस पर। ठीक है, प्रॉफिट आपने निकाल लिया होगा इस पर कि सर देखो आपने सेलिंग प्राइस दे दी 150, प्रॉफिट है 20%, सो 20% ऑफ 150, सर आप ही ने तो हमको परसेंटेज सिखाया है, सो 20% ऑफ 150 का हम निकाल नहीं सकते क्या सर, आप भी हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। सो 30 हुआ सर, ये हुआ हमारा प्रॉफिट। अभी आपने हमें बताया था कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस तो खैर हमें निकालना है, प्रॉफिट हमारा 30 आ चुका है, 20% ऑफ 150 और सेलिंग प्राइस भी तो दिया है, सो 30 इधर माइनस कर लिया, 120 इज द आंसर। आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस आ गई है 120, और मैं बोलूंगा यस, मैं सही था कि मेजोरिटी स्टूडेंट गलती करेंगे, और आप लोगों ने गलती कर दी गाइस। जिन जिन लोगों ने 120 सोचा होगा वो गलत है। क्यों गलत है, देख लो गाइस। अब मैं आपको जो रूल बताऊंगा ना, वो याद रखना, वो इस टॉपिक की जान है। थंब रूल, प्रॉफिट और लॉस परसेंट जब भी दिया रहेगा ना गाइस, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही अप्लाई होगा। मतलब सबसे बड़ी गलती आपने क्या करी वो तो आपको समझ ही गई होगी। आपने प्रॉफिट परसेंट किस पे अप्लाई कर दिया था, सेलिंग प्राइस पर। याद रखो, याद रखना हमेशा प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे अप्लाई होगा, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो भी। अगर किसी क्वेश्चन में बाय चांस 100 में से एक आध क्वेश्चन में अगर ऐसा मेंशन किया है कि एक डीलर है, वो अपना प्रॉफिट परसेंट सीपी पे ना निकालते हुए एसपी पे निकालता है, अगर ऐसा मेंशन है तो फिर सिर्फ उस क्वेश्चन में उस बात को मानना, सिर्फ उस क्वेश्चन में उस बात को कंसिडर करना कि प्रॉफिट परसेंट एसपी पे निकलेगा। अदरवाइज गाइस हमेशा याद रखो, प्रॉफिट परसेंट शुड ऑलवेज बी एप्लीकेबल ऑन सीपी। तो अब अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है, तो आपको 100% ये जो प्रॉफिट परसेंट था ये किस पे अप्लाई करना चाहिए था, सीपी पे। तो आप बोलोगे सर सीपी तो फिर था ही नहीं हमारे पास, कैसे अप्लाई करते। तो ये जो मैं थीम बताऊंगा समझो, बड़े से बड़े, हेवी से हेवी, टफ से टफ प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एक सिंपल ट्रिक से, वो है अजम्पशन अप्रोच। बहुत टेढ़े टेढ़े आगे आप क्वेश्चन देखो गाइस, लेकिन अजम्पशन अप्रोच से इतने आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस आपको पता नहीं है, बट ये तो पता है कि प्रॉफिट परसेंट उसी पे अप्लाई होगा, तो कुछ तो कॉस्ट लेना होगा। हमेशा कॉस्ट को मनी मन 100 मानो, हमेशा कॉस्ट को मनी मन 100 मानो। क्यों 100 मानो, क्योंकि फिर उस पर परसेंट अप्लाई करना इजी हो जाता है। सो कॉस्ट प्लस, अभी मैंने बताया था सीपी प्लस प्रॉफिट इज एसपी। तो कॉस्ट प्राइस हमें हम 100 ले ली है, हमने इसमें 20% प्रॉफिट ऐड कर दिया है, तो 20% ऑफ 100 कितना होता है, शानदार 20 होता है। 10% होता तो 10 ही लिखते, 12.5% होता तो 12.5 लिखते, इसलिए तो 100 एज्यूम करने का फायदा है कि जब ये 20% इस पे अप्लाई होगा तो ये 20 ही मिलेगा। एंड गाइस, सीपी प्लस प्रॉफिट इज व्हाट, एसपी, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी आई, 120, बट गाइस ये 120 तो आपके हिसाब से आई है ना, आपके अजम्पशन के हिसाब से आई है। आपने शुरुआत ही कैसे की, अजम्पशन से। तो एज्यूम्ड कॉस्ट प्राइस में एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट जो है 20% अप्लाई किया, तो आपको क्या मिली, 120 एज्यूम्ड सेलिंग प्राइस। तो गाइज, अब आप करोगे यूनिटरी मेथड। आपने अजम्पशन की दुनिया बना ली, और रियलिटी आपको पता ही है कि हमारे अजम्पशन के हिसाब से भले ही सेलिंग प्राइस 120 आई होगी, लेकिन एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितनी है, 150। मेरे अजम्पशन से सेलिंग प्राइस भले ही गाइस क्या ही है, 120, बट ये एक्चुअल में कितनी है, 150। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा अगर 120 एक्चुअल में रुपीज 150 के बराबर है, यानी मेरी एज्यूम्ड सेलिंग प्राइस, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ,
मेरी एज्यूम्ड सेलिंग प्राइस एक्चुअल में 150 के बराबर है, तो मेरी एज्यूम्ड कॉस्ट प्राइस 100 एक्चुअल में कितनी, दैट्स इट। एज्यूम सीपी, अगर एज्यूम एसपी एक्चुअल में 150 है, तो एज्यूम सीपी 100 एक्चुअल में कितना, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अजम्पशन वर्सेस एक्चुअल में यूनिटरी मेथड यानी जो कि पूरे कॉन्ट्स की जान है, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में कभी ना कभी लगता ही है, ये इतना तो वो कितना। और आप क्या कर लोगे यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हम परसेंटेज में भी कर चुके हैं गाइस, अगर मिस किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक मिल जाएगी आपको, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो जो वीडियो मिस किए देख लो एक बार। सो गाइस कितना हुआ, जीरो जीरो कटा, एक्स कितना मिला 1500, 150 इंटू 10 अपॉन 12, ये आंसर आ जाएगा 125। तो यस गाइस, जो आप में से 120 कॉस्ट प्राइस सोचे होंगे वो गलत है। ऑप्शन में भले ही 120 दिया भी होगा ऐसे टाइम पे, लेकिन उसमें करेक्ट आंसर होगा 125। छोटी छोटी बातों को समझो, सर इतना करना पड़ेगा, नहीं, आपने सुना होगा मैंने क्या बोला है, मन ही मन 100 एज्यूम करो, उस पे 20% ऐड ही कर दो ना। 100 लेने का फायदा क्या है, 20% ऑफ 100 20, सो मनी मन ऐड कर दो, 100 प्लस 20 120, डायरेक्ट इतना करना है आपको, बस ये 3 स्टेप। 120 क्या है आपके मन में, थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाओ, खुद ब खुद ये मनी मन करने की आदत हो जाएगी। मनी मन 120 क्या आया है, यानी ओरली 120 इज व्हाट, एज्यूम सेलिंग प्राइस जो एक्चुअल में 150 है, तो एज्यूम कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में कितनी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट, 125 इज आंसर। तो सिंपल है गाइस, 100 प्लस 20 इज 120, तो 120 150, तो 100 कितना, सिंपल है। मान लो अगर यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस 180 दी होती, 180, और बोला होता प्रॉफिट यहाँ पे 25% है, तो सीपी कितनी, आप फिर से क्या करते हैं, मन में कॉस्ट प्राइस 100, ठीक है, समझ रहे हो, मन में कॉस्ट प्राइस 100, उसमें 25% ऐड करते हैं, यानी 25 ही ऐड किया, 25% ऑफ 100 इज व्हाट 25, तो 100 प्लस 25 कितना हो गया 125, ये 125 क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपके हिसाब से 125 है, एक्चुअल में तो कितनी है 180 रुपीज, 180 रुपीज, तो 100 इज हाउ मच, अगर आपको कॉस्ट प्राइस पूछिए तो 100 इज हाउ मच, बस 18000 अपॉन 125, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और इधर 125 जो एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा था इधर डिवाइड किया। नाउ 25 5 आर, 25 7 आर, 5072 आर, 720 अपॉन 5, तो 5 वन आर, 2 5 4 आर, 2 5 4 आर, 144 इज द आंसर। मतलब गाइस, जो आइटम हमने 180 का बेचा, 25% प्रॉफिट कमा के, उसकी रियल कॉस्ट कितनी थी, 144 रुपीज, 144 रुपीज। ये हुआ प्रॉफिट का केस। अगर लॉस का केस होता, मान लो एक आर्टिकल है जो मैं 180 की बेच रहा हूँ, अगेन सेलिंग प्राइस 120, और इस बार मुझे लॉस हो रहा है 20%, तो व्हाट इज माय कॉस्ट प्राइस, आपको मैंने लॉस वाला भी क्लियर बताया है कि जब प्रॉफिट है तो क्या रिलेशन बनता है, सीपी प्लस प्रॉफिट इज एसपी, लेकिन जब लॉस हुआ है तो सीपी माइनस लॉस इज एसपी गाइस, सीपी माइनस लॉस इज एसपी। तो अगेन मनी मन, प्रॉफिट परसेंट हो कि लॉस परसेंट हो, अप्लाई किस पे होंगे, सीपी पे, सीपी नहीं पता 100 ले लो, लेकिन इस बार लॉस है तो लॉस कंपलसरी क्या करना है, माइनस, तो 100 में 20% माइनस कर दो, 20% ऑफ 100 20 होता है, तो 100 माइनस 20 80, है ना, 100 में 20% माइनस किया 80, ये क्या मिला, सीपी माइनस लॉसेज एसपी, एज्यूम्ड सेलिंग प्राइस 80, एक्चुअल में अगर 180 है, तो एज्यूम कॉस्ट प्राइस 100, एक्चुअल में कितना, समझा, चमका गाइस, समझ रहे हो, सेलिंग प्राइस 180, लॉस 20%, तुरंत जितना प्रॉफिट है 100 में ऐड करो, जितना लॉस है 100 में हटाओ, वो बनता है सेलिंग प्राइस। तो 100 माइनस 20 80 इज 180, देन 100 इज हाउ मच, ये हुआ कॉस्ट प्राइस। 80 सेलिंग प्राइस एज्यूम जो एक्चुअल में इतनी, 100 इज कॉस्ट प्राइस एज्यूम जो एक्चुअल में कितनी। सो गाइस एक्स कितना मिला 18,000 अपॉन 80 को 80 जो मल्टीप्लाई करेगा इधर डिवाइड करेगा, so यार 8 2s are 16 दो जीरो, 8 2s are 16 4 जीरो, 8 5s are 40, so 225, 180 में बेच के पता है मैं 20% लॉस क्यों हुआ, क्योंकि वो आर्टिकल 225 का था और 180 में बेचा, तो लॉस हो गई ना यार, कितना लॉस हुआ 20%। अब चाहे तो आप 20% इस पे अप्लाई कर लो गाइस, बराबर 20% वो लॉस होगा जो माइनस करने के बाद आपको 180 सेलिंग प्राइस मिलेगी, 20% ऑफ 225, तो ये तो आपको पता ही है, ये कितना हो गया 45। देखो गाइज मैंने बताया था सीपी माइनस लॉस इज एसपी, सीपी हमारा कितना 225 आया, एक्चुअल लॉस कितना आया 20% ऑफ 225 45,
क्या 225 प्लस 45 180 आता है? यस 180 आता है। दैट्स इट गाइस। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, ये सब चीजें आपको पता है। बस अब कैसे उस पर क्वेश्चन आएंगे, हम कैसे उसको टैकल करेंगे, कैसे ये अजम्पशन अप्रोच बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा, यूनिटरी मेथड आप देखोगे। और थोड़ा सा वो देखने के बाद फिर हम और इसमें आगे बढ़ेंगे, मार्क प्राइस यानी एमआरपी एंड डिस्काउंट। अभी तक तो डिस्काउंट का खेल देखना बचा है गाइस, तो वो हम देखेंगे बाद में, बट कुछ चंद क्वेश्चंस के बाद। सो रेडी गाइस, शुरू करें क्वेश्चन, आ जाओ बिल्कुल इसके पहले ही क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं गाइस, कम ऑन। सो दोस्तों ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिफर बाय 360। सबसे पहले तो ये समझना गाइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस डिफर, मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस दे दे आपको 360। गाइस मुझे बताओ, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट, है ना। मान लो 60 की चीज मैंने लाई, यानी 60 इज माई कॉस्ट, 80 में बेची, 80 इज माई सेल, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा मेरा? 20 रुपया प्रॉफिट। या फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था सीपी प्लस प्रॉफिट इज एसपी। सो गाइज अगर मैं प्रॉफिट एज इट इज रखूं, सीपी उधर शिफ्ट कर दूं, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। देख लो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या हुआ? प्रॉफिट। सो गाइज उसने जो हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस शब्दों में, वर्ड्स में दिया है 360, वही क्या है? प्रॉफिट। सो इन शॉर्ट वो हमें डायरेक्ट बोल देता था प्रॉफिट 360, तो उसको शायद मजा नहीं आता, तो उसने हमें इस तरह बोला। सो अब हमें समझ गया प्रॉफिट इज 360 इफ द प्रॉफिट परसेंट इज 20। गाइस ये प्रॉफिट 360 तो एक्चुअल रुपीस के फॉर्म में है, वही प्रॉफिट परसेंट कितना दे दिया है? 20। तो आपको बोला है फाइंड सेलिंग प्राइस। दोस्तों मुझे बताओ, अजम्पशन वाली सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालते हैं? अगर 100 मेरा कॉस्ट है, तो उसमें 20%, ये प्रॉफिट परसेंट है ना, जिस जो किस पे अप्लाई होता है? मैंने कहा है क्वेश्चन अगर साइलेंट भी है तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पे अप्लाई होता है। तो अगर सीपी मेरी 100 है, तो उसका 20% क्या हुआ? 20। 120 इज व्हाट? सेलिंग प्राइस। सीपी प्लस प्रॉफिट इज एसपी। तो 120 है सेलिंग प्राइस मेरे हिसाब से, तो क्वेश्चन के हिसाब से कितना? अब मेरे मुझे बताओ, क्या पता है? प्रॉफिट परसेंट पता है 20%, जो एक्चुअल में कितना है? 360। तो अगर मैं इसको परसेंट में ले लूँ, तो 120% इज हाउ मच? या फिर परसेंट परसेंट को मारो गोली, परसेंट परसेंट कैंसल। आप क्या बोल सकते हो सीधा, कि भाई प्रॉफिट हमें दिया है 360, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस, और प्रॉफिट परसेंट हमें दे दिया है 20%। ठीक है। सो गाइज 20% अगर 360 है, प्रॉफिट परसेंट 20%, एक्चुअल में रुपीज फॉर्म में 360 है, तो सेलिंग प्राइस कितनी? तो सेलिंग प्राइस कितनी होती है? 120। 100 कॉस्ट प्लस 20 इज 120। अगर आपको बोला होता तो कॉस्ट प्राइस कितनी, तो आप क्या बोलते हैं? 20 अगर 360 है, तो 100 कितना? कॉस्ट प्राइस बोली होती तो आप बोलते 100 कितना, सेलिंग प्राइस बोली तो आप बोलोगे 120 कितना, क्योंकि सीपी प्लस प्रॉफिट इज एसपी। सो खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 20x इज इक्वल टू 120 इंटू 360। सो 20 ने इधर डिवाइड कर लिया, ये आ गया, जीरो जीरो तो कैंसिल हुआ, 36 अपॉन 2, 18। सो गाइज ये आ गया आपका आंसर 2160। 18 इंटू 120 कर लो, 2160 इज द आंसर। हलवा क्वेश्चन था, बिल्कुल हलवा। ठीक है। कुछ नहीं करना था सिवाय इसके कि डिफरेंस आपको दे दिया है 360, प्रॉफिट परसेंट आपको दे दिया है 20%। तो आप बोल दोगे कि 20% ही अगर 360 है, तो सेलिंग प्राइस 120 कितना, और धीरे धीरे ये सब चीजें आपको समझना शुरू हो जाएगा। सेलिंग प्राइस मतलब सीपी प्लस प्रॉफिट में ऐड करके जो आया वो बता दो। कॉस्ट प्राइस बोला तो 100 इज हाउ मच। दैट्स इट, कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखो, बाय सेलिंग वॉच फॉर ₹495। तो ये क्या दे दिया आपको? सेलिंग प्राइस दे दी 495। और शॉपकीपर इनकर्स ए लॉस ऑफ 10%। कोई गल नहीं हुआ, कोई गल नहीं, हमें आराम से आता है ऐसे क्वेश्चन को टैकल करते। सेलिंग प्राइस दे दी है, लॉस परसेंट दे दिया, और पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस। बट आपको पता है लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट हो, किस पे अप्लाई होगा? सीपी पे। सीपी तो पता है नहीं, तो सीपी मनी मन 100 ले लिया। लॉस के केस में हमेशा माइनस करना होता है, प्रॉफिट के केस में ऐड, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। तो गाइस अगर मेरे पास सेलिंग प्राइस 495 है, लॉस 10% है, और मुझे सीपी निकालना है, तो मनी मन, ये देखो मन में हो रहा है, पहले पहले मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, बाद में लिखूंगा भी नहीं। मनी मन सीपी कितना? 100, उसमें लॉस 10 माइनस कर दो, 10% यानी 100 का 10% 10 ही होगा, तो आपको 90 क्या मिली? एज्यूम सेलिंग प्राइस। तो एज्यूम सेलिंग प्राइस 90 अगर एक्चुअल में 495 रुपीज के बराबर है, तो आपको कॉस्ट प्राइस बोली तो 100 इज हाउ मच?
खत्म, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 100 × 495, 49500, और 90 को जो x मल्टीप्लाई करेगा वो 90 इधर डिवाइड कर लेगा, तो बचा x, 0 0 कटा। अगर मैं इसको 9 से डिवाइड कर लूँ तो 9 5 आर 9 5 आर 0, दिस इज एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 550। 550 क्योंकि लॉस है इसलिए माइनस किया, तो 90 बनी एज्यूम सेलिंग प्राइस, जो असल में 495 है, देन 100 इज हाउ मच। चमका दोस्तों, एक बार जोरदार कमेंट में जब भी लेक्चर देखना हो जाएगा चमका बोल देना, ठीक है। अब मशीन कॉस्ट ₹375, फिर से इस बार आपको डायरेक्ट कॉस्ट बोल दिया, मतलब देखो क्वेश्चन की मेहरबानी, कॉस्ट दे दिया है तो इस बार प्रॉफिट लॉस परसेंट हम आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इफ इट इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%, बट इस बार लॉस परसेंट सीधा किस पे अप्लाई होगा, इस पे, क्योंकि कॉस्ट इस बार पता है तो 100 एज्यूम करने की जरूरत नहीं। सो व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट प्राइस एज अ परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस। क्या बोला है आपको, कॉस्ट प्राइस का परसेंट ओवर सेलिंग प्राइस। इसका मतलब दोस्तों समझो, व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है लेकिन किस फॉर्म में, परसेंट फॉर्म में। सो आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का परसेंट निकालना है ऑन इट्स सेलिंग प्राइस, ओवर इट्स सेलिंग प्राइस। तो जिसका भी परसेंट निकालना है वो न्यूमरेटर में, जिसके ऊपर निकालना है वो डिनोमिनेटर में, ये चीज आप सीखे हो परसेंटेज में, इनटू 100। दैट्स इट गाइस। तो बोल रहा है व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट प्राइस एज अ परसेंट ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस के परसेंट ओवर सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस उसके सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है ये आपको निकालना है। बट गाइज ये निकालने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस पता चाहिए जो कि है, सेलिंग प्राइस पता चाहिए जो कि नहीं है। बट कोई बड़ी बात है, बिकॉज वी नो कॉस्ट प्राइस, वी नो लॉस परसेंट, तो सीपी माइनस लॉस इज एसपी, ये भी चीज हमें पता है। तो लो भाई स्टार्ट करो। सीपी कितना, 375, लॉस कितना, 20%। 20% किस पे अप्लाई होगा, सीपी पे। गाइज आपने परसेंटेज टॉपिक नहीं देखा होगा तो देख लो, बहुत काम आएगा इस टॉपिक में, और इसी वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। स्मार्टली परसेंट कैसे अप्लाई करते हैं हमने देखा है। 10% किसी भी नंबर का क्या होता है, लास्ट डिजिट के पहले डेसिमल ला लो। 375 का 10% क्या, लास्ट डिजिट के पहले डेसिमल। तो 20 मतलब इसका डबल, और इसका डबल होता है 75। तो गाइस 375 कॉस्ट, उसमें 20% लॉस माइनस कर दो, यानी 75 माइनस कर दो, तो 300 रुपये मिला सेलिंग प्राइस। और निकालना क्या है मैं बोल ही चुका हूँ, कॉस्ट प्राइस का परसेंट ओवर सेलिंग प्राइस। what will be its cost price as a percent of selling price। so cost price का परसेंट, इसलिए वो न्यूमरेटर में, ओवर सेलिंग प्राइस 300 इंटू 100, 0 0 कटा, 375 अपॉन 3, 125%। चमका गाइस, 125% इज द आंसर। शानदार, बहुत बढ़िया, बढ़े आगे। चलो बिल्कुल आपके परमिशन से बढ़ते आगे। by selling a casserole for rupees 960, 960 is what, selling price of casserole, a man incurs a loss of 4%, तो उसको 4% का लॉस हुआ 960 में बेचकर। so at what price should he sell, नई सेलिंग प्राइस आपको पूछा है, to gain 16%, गेन यानी प्रॉफिट। मतलब भाई एक बार हमने केसर रोल 960 में बेचा था तो हमें 4% का लॉस हुआ था, नया नया बिजनेस था, नहीं समझा, लॉस में बेच दिया। लेकिन अब हमें समझ गया है, तो 16% प्रॉफिट कमाने के लिए मैंने कितने में बेचना चाहिए। गाइस सिंपल सी बात है, मुझे बताओ, अगर 4% का आपको लॉस हुआ होगा तो आपने वो कितने में बेचा होगा, अजम्पशन से, अजम्पशन से। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, अजम्पशन वाली 100, लॉस के केस में हम हमेशा क्या करते हैं, माइनस 4, ठीक है। 4% ऑफ 100 इज 4, यानी मैंने कितने में बेचा होगा, 96 अजम्पशन से, जो कि एक्चुअल में कितना है 96। मुझे लग रहा है कि 4% लॉस में अगर बेचूंगा तो 96 में बेचूंगा, लेकिन एक्चुअल में कितने में बेची है, 960। तो गाइस अगर क्वेश्चन बोल रहा है 16% प्रॉफिट चाहिए, अगेन कॉस्ट तो 100 ही है, प्रॉफिट बोला है तो इस बार ऐड कर दो, तो कितना है 116%। तो ये है वो नई सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस कौन सी थी जिसमें आपको 4% का नुकसान हुआ, इसलिए आपने माइनस किया। ये सेलिंग प्राइस कौन सी जिसमें आपको 16% का गेन हो रहा है, इसलिए आप ऐड कर रहे हो। बट गाइस ये दोनों सेलिंग प्राइस क्या है, अजम्पशन वाली। तो एक सेलिंग प्राइस जिसमें आपने 96 पे बेचा 4% लॉस में, उसकी एक्चुअल वैल्यू तो आपको पता है ना 960, जहाँ पे 4% लॉस हुआ। तो 4% लॉस के लिए आपने उसको बेचा है 96 में, ये आपको लग रहा है, लेकिन असल में वो कितने में बेच दी है, 960 में। सो 96 अगर 960 के बराबर है, तो 16% गेन के लिए कितने में बेचना होगा, 116, वो अजम्पशन से, एक्चुअल में कितना। दैट्स इट। और गाइस पता है, ऐसे क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी मत करो जब इतना बेस पैटर्न बने, आप ठीक से देखो।
96 और 960 ये एग्जैक्ट कितना टाइम है? 10 टाइम्स। 96 का 10 टाइम्स है ये, तो खत्म, इसका भी 10 टाइम्स ले लो। तो 116 का 10 टाइम्स कितना? 1160। दिस इज द आंसर, ए इज द आंसर। क्लियर है गाइस? एकदम आसान। ठीक से समझो, ठीक से समझो। आपको उसने बोला है कि आपने 960 में बेचा, तब आपको 4% प्रॉफिट लॉस हुआ, सॉरी लॉस। तो कितने में बेचना चाहिए टू गेन 16%? तो एक सिंपल सा रिलेशन मैंने बताया कि पहले अपने असम मैंने कहा ना, प्रॉफिट लॉस यानी असम्पशन की दुनिया। अगर 4% के लॉस में बेचना है तो मैंने कितने में बेचा होगा? 100 का कॉस्ट होता है मनी मन, 4 लॉस माइनस कर दो 96 में। अगर 16% का गेन होना चाहिए तो कितने में बेचना चाहिए? 16 ऐड कर दो, गेन है 116। मतलब 4% लॉस के लिए 96 में बेचो और 16% गेन के लिए 116 में बेचो। तो गाइस, मुझे लग रहा है ना 96 में बेचो 4% लॉस के लिए, लेकिन एक्चुअल में 4% लॉस हमने कितने में बेच कर लिया है? 960। तो मेरे हिसाब से एज्यूम 96, एक्चुअल में कितना है? 960। तो मेरे हिसाब से एज्यूम 116 फॉर गेनिंग 16%, एक्चुअल में कितना? और मैंने कहा कि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते तो भी आंसर आता, लेकिन ये हमने कैसे स्मार्टली लाया? नंबर्स को देखकर। ये 96 का एग्जैक्ट 10 टाइम्स है, तो आपने इसका भी 10 टाइम्स ले लिया। चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना, सेम आंसर आएगा। सेम आंसर। चलो कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो, इसको ट्राई करो गाइस, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन ट्राई करो, कम ऑन। चले, कर लिया होगा आपने ट्राई, और शायद आंसर भी अब आ ही गया होगा, है ना? तो जिन जिन लोगों का आंसर अगर ये आया होगा, शानदार। जब बोलता हूँ ना वीडियो पॉज करके ट्राई करो, तो वीडियो पॉज कर लिया करो guys, मजा आएगा, है ना? जब वो आंसर मैच होगा ना, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹480। एक इंसान ने आर्टिकल बेच दिया है, कितने में? ₹480, एट अ लॉस ऑफ 20%। मतलब एक्चुअल में 480 में बेच दिया और उसको 20% का घाटा हुआ है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल? फिर से बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, बस वैल्यू बदल गई है, लैंग्वेज वही है। तो नया सेलिंग प्राइस पूछा है टू गेन 40%, अगर मुझे 40% का प्रॉफिट चाहिए। गाइज अगेन, अब ये चीजें मन ही मन हो जानी चाहिए। जैसे लॉस दिखा 100 में से 20 गया 80, ये 80 आपको लग रहा है, असल में कितना? 480। यहाँ जैसे प्रॉफिट दिखा 100 में 40 ऐड हुआ 140, एक्चुअल में कितना? ये पूछा है ना आपको सेलिंग प्राइस। तो आप लास्ट, ये सब गिवन डेटा है, लिखने की जरूरत नहीं है, मन में चलता है, आपको डायरेक्ट ये करना, इतना इजी है। तो x इज इक्वल टू 480 इंटू 140 अपॉन ये जो 80 मल्टीप्लाई कर रहा है, x को इधर डिवाइड किया, 0 0 कटा, 8 6 जार, सो 6 इंटू 14 84, और ये एक जीरो एक्स्ट्रा, तो 840 इज द आंसर। बस इतना करना था, ये तो गिवन डेटा है। पिछले एग्जाम्पल में आपने सीख ही लिया था ना क्या करना था, कि भाई 4% लॉस, 100 में 4 गया 96, तो हमारे हिसाब से 96 में बेचना चाहिए 4% लॉस, बट वो एक्चुअल में तो 960 है। तो हमारे हिसाब से 16% गेन यानी 116 ऐसा हो, वही किया था हमने, वही यहाँ करना था, बस वैल्यू बदल गई, वैल्यू बदल गई। 480 लॉस, ये नई सेलिंग, ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, जहाँ पे 20% लॉस है। लॉस कैसे मिलता है? 100 माइनस 20 80, ये है वो लॉस वाली सेलिंग प्राइस जो एक्चुअल में 480 है। तो प्रॉफिट वाली सेलिंग प्राइस आपको पूछी है फॉर 40% प्रॉफिट। तो 40% प्रॉफिट यानी 100 प्लस 40, 140। हमारे हिसाब से जो सेलिंग प्राइस है वो एक्चुअल में कितनी? जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आपके सामने आ गया था। इनफैक्ट आप देखो, यहाँ भी पैटर्न फॉलो कर सकते थे बिना क्रॉस मल्टीप्लाई किए। ये 80 का कितना टाइम्स है? 6 टाइम्स। 8 6 जार 48, एक जीरो एक्स्ट्रा, तो 14 का 6 टाइम्स कितना होता है? 84, एक जीरो एक्स्ट्रा, 840 इज द आंसर। मतलब जब इस तरह से बेस्ट नंबर बन जाए ना एक दूसरे से रिलेटेड, तो फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं है। आ जाओ, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन। If an item is sold at 10% gain instead of 10% loss, seller gets 7.80 more। शानदार। दो सिचुएशन दे दी उसने, एक 10% गेन की, एक 10% लॉस। वो बोल रहा है इफ एन आइटम सोल्ड एट 10% गेन इंस्टेड ऑफ 10% लॉस, मतलब हो सकता है आप इतने दिन से 10% लॉस में बेच रहे हो, अगर आपने 10% गेन में बेचा होता तो आपको 7.80 ज्यादा मिले होते। सिंपल सी बात है ना, लॉस में बेच रहे हो मतलब कम प्राइस में बेच रहे हो, प्रॉफिट में यानी ज्यादा प्राइस, तो ज्यादा मिलेगा। तो पहले तो मैं लॉस मान लेता हूँ कि लॉस में अगर मैं बेच रहा हूँ 100 की चीज, लॉस में बेच रहा हूँ तो माइनस करना होगा 10%, तो कितने में बेच रहा हूँ मैं? 90।
वही सेम आइटम यानी फिर से वही 100 का आइटम प्रॉफिट में बेचा होता तो कितने में बेचा होता, 110 में। तो गाइस मेरे हिसाब से 90 वॉट वो सेलिंग प्राइस जिसमें मेरे को लॉस मिल रहा है 10% का। 110 इज व्हाट, वो सेलिंग प्राइस जिसमें मेरे को 10 रुपीज का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट मिल रहा है। सो 10% लॉस से लेकर 10% प्रॉफिट तक मेरे को कितना ज्यादा मिला एज पर माई अजम्पशन। आई रिपीट, 10% ये लॉस वाली चीज है ना, से लेकर 10% प्रॉफिट तक मेरे को कितना ज्यादा मिला। देखो 10% लॉस में बेच रहा हूँ तो 90, 10% प्रॉफिट में बेच रहा हूँ तो 110 में, मतलब मेरे को 20 रुपया ज्यादा। तो एज पर माई अजम्पशन अगर मैं 10% लॉस में ना बेचते हुए इंस्टेड ऑफ 10% लॉस 10% गेन में बेचूं तो मेरे को 20 रुपया ज्यादा मिल रहा है। लेकिन ये तो मेरे हिसाब से ना, क्वेश्चन ने तो कुछ और ही बोला है। क्वेश्चन बोल रहा है कि लॉस में ना बेचते हुए प्रॉफिट में बेचा तो 7.80 ज्यादा मिल रहा है, मतलब वो भी वही बोल रहा है ज्यादा मिल रहा है। और कॉमन सेंस भी यही बोलेगा कि लॉस में ना बेचते हुए प्रॉफिट में बेचोगे तो ज्यादा ही मिलेगा। लेकिन कितना ज्यादा मिल रहा है, ये क्वेश्चन ने एक्चुअल में 7.80 बोला है। मेरे हिसाब से कितने का गैप आया, लॉस में ना बेचते हुए प्रॉफिट में 20 रुपए का, जो क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 780, खत्म। यूनिटरी मेथड वही है ना, प्रॉफिट लॉस यही है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो, अजम्पशन की दुनिया बनाओ, और मेरे अजम्पशन के हिसाब से 20 ज्यादा मिल रहा है, एक्चुअल में 7.80। तो मेरे अजम्पशन के हिसाब से कॉस्ट प्राइस पूछिए जो कि 100 है, वो एक्चुअल में कितना, खत्म। अगेन देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, जब 7.80 को 100 मल्टीप्लाई करेगा तो डेसिमल हट जाएगा, बराबर, यानी 20x, 20 into x और 780। तो 0 0 कटा गाइज, x इज व्हाट 7, 8 अपॉन 2 39 इज द आंसर, 39। चमका के कोई लेक्चर देखने के बाद एक बार कमेंट तो हो जानी चाहिए गाइस, चमका। ठीक है। सो वापिस से बता दूं, 10% गेन में मैंने बेचा, अगर लॉस में बेचता हूँ और उसके बदले में 10% गेन में बेच दिया तो उस दिन मैंने 7.80। तो मेरे हिसाब से लॉस मतलब 100 माइनस 10 इज 90 में बेचना। मेरे हिसाब से प्रॉफिट मतलब 100 प्लस 10 110 में बेचना। तो लॉस में ना बेचते हुए प्रॉफिट में बेचूं तो कितना ज्यादा कमा लिया, 20। बट क्वेश्चन के हिसाब से वही कितना है, 7.80। तो मेरे हिसाब से जो कॉस्ट है 100, वो एक्चुअल में कितना, खत्म। 20x इज 780, डेसिमल कटा, x आपको मिल गया 39। चमका। ऐसे और भी क्वेश्चन है गाइस, देख लो। ये अगला क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप का, ट्राई करो इस क्वेश्चन, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। अरुण ने भी बुक बेचा है 24% प्रॉफिट में। अगर वो 24% प्रॉफिट में ना बेचते हुए 30% प्रॉफिट में बेचता तो ₹42 ज्यादा कमा लेता। मुझे बताओ, सेम वही लैंग्वेज है, बस वैल्यू बदल दी और थोड़ा सा लैंग्वेज, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल दिया है। कि भाई अरुण जो है वो एक बुक बेच रहा है 24% प्रॉफिट में, हैड ही सोल्ड एट 42 मोर, वो 30% ज्यादा कमा लेता। मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि वो 24% प्रॉफिट में बेच रहा है, अगर 30% प्रॉफिट में बेचता तो 42 ज्यादा कमा लेता। क्वेश्चन ने क्या बोला कि वो एक बुक है जो 24% प्रॉफिट में बेच रहा है, कितनी तो भी सेलिंग प्राइस में। अगर अपने वो सेलिंग प्राइस 42 से और बढ़ा लेता तो उसका प्रॉफिट 30% हो जाता। तो मैं इसी को क्या तोड़ मरोड़ रहा हूँ, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, कि इंस्टेड ऑफ 10% लॉस उसने 10% प्रॉफिट में बेचा, 7.80 ज्यादा कमाया। तो यहाँ मैं क्या बोलूंगा, इस बार तो दोनों प्रॉफिट की सिचुएशन है। हाँ, लेकिन एक जगह है 24% का, एक जगह 30% का। तो 24% में ना बेचते हुए 30% में बेचता तो 42 ज्यादा कमा लेता। सिंपल है, अगर मैं प्रॉफिट परसेंट बढ़ा रहा हूँ तो मैं ज्यादा में बेच रहा हूँ यानी ज्यादा कमा रहा हूँ। और वो ज्यादा कितना है, 42 इन एक्चुअल। तो आपके हिसाब से देखो क्या है, जो एक्चुअल में 42 है, तो उसने इस बार भी कॉस्ट प्राइस पूछी है, तो आपके हिसाब से जो 100 है वो एक्चुअल में कितना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो हम 100 ही लेके चलते हैं। कुछ और भी ले सकते हो बट 100 लेना सबसे बेस्ट है, परसेंट अप्लाई करना इजी हो जाता है। सो गाइस देख लो, मैं अगर मान लूँ मेरी कॉस्ट प्राइस 100 और मैं 24% प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, मतलब 124 में बेच रहा हूँ। लेकिन किस दिन ऐसा लगा कि यार अच्छा सीजन है, डिमांड तगड़ी है, तो अगर मैं 30% प्रॉफिट में बेचूं तो लोग ले लेंगे। तो मैंने कितने में बेचा, 130। सो इंस्टेड ऑफ 24% प्रॉफिट, अगर मैं 30% प्रॉफिट में बेचूं तो मेरे को कितना ज्यादा मिल रहा है, 6। लेकिन वही क्वेश्चन के हिसाब से कितना ज्यादा है, 42। तो मेरे हिसाब से 6, अगर क्वेश्चन के हिसाब से 42 है गाइस, तो मेरे हिसाब से कॉस्ट प्राइस 100 क्वेश्चन के हिसाब से कितनी। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, ये देख लो 6 का कितना है, 7 टाइम्स, तो ये 100 का 7 टाइम्स, दैट्स इट। 700 इज द आंसर, चमका के। सेम लैंग्वेज थी, बस सेंटेंस का थोड़ा सा
स्ट्रक्चर बदल दिया था। यहाँ डायरेक्ट बोल दिया था लॉस के बजाय प्रॉफिट में बेचो तो इतना ज्यादा कमा लोगे। इस बार थोड़ा इनडायरेक्टली बोला कि 24% में तो बेच ही रहे हो, और 42 बढ़ा दो, यानी 42 और ज्यादा कमा लो, 30% प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मैंने उसी को क्या बोल दिया कि 24% में बेच ही रहो, उसके बजाय 30% में बेचू तो 42 ज्यादा मिलेगा, है ना। बट मेरे असम्पशन से मेरे को कितना ज्यादा मिल रहा है, 6, जो है असल में 42। तो मेरे असम्पशन वाली कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में कितना, कम ऑन गाइस, सुपर तगड़ा, शानदार। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन करो। चॉकलेट का क्वेश्चन है, 240 चॉकलेट आपने परचेस किया है ₹9 पर डजन में, ठीक है, और उसको बेच दिया है ₹1 ईच के हिसाब से, तो कितना परसेंट प्रॉफिट कमा लिया। ये क्वेश्चन को आप ट्राई करो बहुत अच्छी से, शानदार तरीके से। चलो कमाओ। यस गाइज, इसको आप ट्राई करो। तब तक गाइज याद रहो, रखो कुछ काम की, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनको थोड़ा अटेंशन से सुनो। अगर अब तक आपने हमारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, तो जल्द से जल्द इसको इंस्टॉल कर लो गाइज, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जैसे हम यहाँ यूट्यूब पे फ्री क्लासेस लेते हैं, वैसे हम फ्री क्लासेस लेते हैं हम अपने लर्निंग ऐप पे, जिसको हम स्पेशल क्लास बोलते हैं। गाइज वो स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि वो और भी ज्यादा इंटरेक्टिव होते हैं यूट्यूब के कंपैरिजन में। वहां पे हम पोल्स देते हैं, क्विजेस लेते हैं, लीडर बोर्ड भी जनरेट होता है। क्विजेस में किसका आंसर टॉप पे है, कौन ज्यादा अभी आंसर दे चुका है, कौन कौन सेकंड पे, कौन थर्ड पे। तो एक अपने आप में कंपटीशन बनती है, आपको भी समझता है कि हम कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हैं और कितना अपने आप को पुश करना है। एक बेहतरीन इंटरेक्शन बना होता है एजुकेटर के साथ। तो ये सारे बेनिफिट एंड द बेस्ट पार्ट फ्री है गाइस, फिर देर किस बात की। नीचे ऐप है, इंस्टॉल कर लो और जुड़ जाओ हमारे स्पेशल क्लास के साथ। सर कैसे जुड़े, तो दो बातें हैं। एक तो मैंने पहले भी करी कि टेलीग्राम की चैनल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लो फटाफट से। वहां पे हम डेली अपडेट देते रहेंगे, जब जब स्पेशल क्लास होंगे, यूट्यूब लेक्चर होंगे। और साथ ही में आपको मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी, उस पे जाओ, क्लिक करो और फॉलो बटन दबा दो, सो दैट आगे मैं जब भी कोई सेशन शेड्यूल करूंगा ना, तो आपको यूट्यूब से कैसे नोटिफिकेशन आता है, वैसे हमारे लर्निंग ऐप से आपको नोटिफिकेशन आएगा कि विनीत सर ने ये टॉपिक पे एक स्पेशल क्लास इतने इतने बजे ऑर्गेनाइज किया, शेड्यूल किया। तो ऐप पे तो हम बताएंगे, लेकिन उसके बहुत पहले आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और इनफैक्ट मेरे पुराने भी काफी स्पेशल क्लास हुए हैं, वो देखने के लिए आप VNT10 कोड अप्लाई कर देना मेरे प्रोफाइल में जाके, और आप पुराने भी स्पेशल क्लास जो है उसको अनलॉक कर सकते हो विद दिस कोड VNT10। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं हमारे सब्सक्रिप्शन की। ये तो हुई एक सपोर्ट के लिए यूट्यूब लेक्चर स्पेशल क्लास। लेकिन गाइज अगर आप CUET, इसका अगर डिटेल कोर्स विद डे टू डे अपडेट, देखो आप देख रहे हो एवरी डे अपडेट्स आ रहे हैं। अभी आपको पता चला CUCET का नाम CUET हो गया, ठीक है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अभी ये भी सुनने में है कि इसमें काफी यूनिवर्सिटीज जो पहले कंसिडर की जा रही थी, जो नहीं एक्सेप्ट करने वाली, वो भी सब उसके अंडर में आ रही है। 12th के मार्क ये पूरी इलिजिबिलिटी बनने वाले हैं, बस बाकी आप 60% लो या 90% लो, डजेंट मैटर। ये सब चीजें अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलेगा हमसे। तो गाइज हमारे सब्सक्रिप्शन में क्या बेनिफिट है, पूरा सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्ड कोर्स, जैसे सिलेबस है उसके हिसाब से विद द सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी, मोर मतलब टॉप 4 एजुकेटर के लाइव बैच का एक्सेस, वीडियो रिकॉर्डिंग का एक्सेस, लाइव डाउट क्लियरिंग, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, ये सारे बेनिफिट जो एक पूरे प्रिपरेशन 360 डिग्री प्रिपरेशन के लिए इफेक्टिव होते हैं, वो सब आपको मिलेगा गाइस यहाँ पे। ठीक है, हमारे सब्सक्रिप्शन में। तो ये रही हमारी सब्सक्रिप्शन फीस गाइस, 9999, मतलब समझो 10,000, जो कि पर मंथ, और ये पूरे 3 मंथ की है, 1 मंथ की नहीं, पूरे 3 मंथ्स की है गाइस। और उसमें भी वंस यू अप्लाई माई कोड VNT10, इसको लगा डाला, तो फ्लैट 10% डिस्काउंट अपने नाम कर डाला। ठीक है, सो VNT10 कोड अप्लाई करोगे तो आपको इसमें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा guys। ठीक है, ये रहा कोड। प्लस अगर आप CUCET सेक्शन बी के भी एस्पेरेंट हो, है ना, सेक्शन ए तो खैर वैसे सबको देना ही है, ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करने वाली है, तो सबको देना ही है। लेकिन सेक्शन बी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, साइंस कॉमर्स, तो गाइज अगर आप साइंस से मतलब सेक्शन ए का सेपरेट लो तो आपको इतना फीस जाएगा, सेक्शन बी का सेपरेट लो तो फिर से इतना फीस जाएगा, जिसमें 10% डिस्काउंट ऑफ कोर्स मिलेगा। लेकिन गाइज अगर आप दोनों लेना चाहते हो तो क्यों ना हमारा कॉम्बो ले लिया जाए। अगर आप कॉम्बो कंसिडर करते हो तो आपका 10 और 10 20 ना लगते हुए आपको ये फीस रहेगी गाइस। और उसमें भी अगेन ये कोड है ही आपके साथ VNT10 फॉर फ्लैट 10% डिस्काउंट। बाकी दोनों में सेम बेनिफिट, अनलिमिटेड वीडियो एक्सेस, लाइव डाउट क्लियरेंस, टेस्ट सीरीज, टेस्ट प्लानिंग, लाइव बैचेस एंड सो ऑन।
एंड जो सबसे बड़ा आपका फोबिया या आपका एक इनसिक्योरिटी होगा ना गाइस कि सर अभी तक तो एग्जाम डेट नहीं आई है, मान लो जुलाई में गई, 3 महीनों में आप सिलेबस कंप्लीट कर दोगे, फिर बाकी आगे क्या? सो गाइस गाइस गाइस, फ्री एक्सटेंशन टिल द सीयूसीटी एग्जाम। अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले लेते हो 3 महीना, तो गाइस हमारे सिलेबस कंप्लीशन के लिए। लेकिन अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड होती है तो आपको टिल द एग्जाम फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा सब्सक्रिप्शन का, फ्री। तो ये मत सोचो एक बार डेट आए फिर ले, फिर हम 3 महीना प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन अभी से कर लो, वेल एडवांस सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर कितनी भी पोस्टपोन होती है तो उतना हम प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्ट, इन सब बातों पे फोकस कर सकते हैं, बिकॉज फ्री एक्सटेंशन है। सो हरी अप गाइस, यूज कर दो कोड और अप्लाई कर लो। ये रही हमारी टीम फॉर सेक्शन है। मैं आपको कौन पढ़ा ही रहा हूँ, LRDI दीपांशु सर, जनरल अवेयरनेस रॉबिन सर एंड शिप्रा मैम पढ़ाएंगी इंग्लिश। ठीक है। ये अगर मैं साइंस स्पेसिफिक डोमेन के लिए भी एडुकेटर हूँ गाइस, जहाँ मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री संगीता मैम, भावना मैम बायोलॉजी और फिजिक्स मनोज कुमार सर। सो जुड़ जाओ दोस्तों हमारे साथ। और जुड़ने के लिए आपको बताइए, सब्सक्रिप्शन आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके थ्रू ले सकते हो, ऐप के थ्रू ले सकते हो, वेबसाइट के थ्रू ले सकते हो। बस रेफरल कोड VNT10 अप्लाई कर देना और 10% डिस्काउंट ले लेना। यार एवरी वीक हमारी टेस्ट भी होती है 10 AM 2 2 hours की, तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों शेयरिंग इज केयरिंग, जितना हो सके अपने दोस्त रिलेटिव जो CUET एस्पेरेंट है उनके साथ शेयर जरूर करना। शेयर जरूर करना गाइज, और कोई भी क्वेरी बिंदास पूछो। तो आते हैं अपने इस लास्ट क्वेश्चन पे गाइज, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो आपने सॉल्व कर लिया होगा। इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब जब प्रॉफिट, अब तक देखो हर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट दिया जा रहा था, आप बस अप्लाई कर रहे थे। इस बार क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट निकालने। सो जब जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना है गाइस, परसेंट तो आपको पता ही है, जिसका भी परसेंट निकालना है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट न्यूमरेटर में, लॉस है तो लॉस न्यूमरेटर। अपॉन, देखो मैंने हमेशा कहा है अभी कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा CP पे अप्लाई होता है। तो गाइस जब हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालेंगे तो जो बेस प्राइस यूज होगी ना डिनोमिनेटर में, वो भी CP ही रहेगी, और परसेंट है तो इंटू 100। तो जब जब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने का आपको फॉर्मूला लग रहा है, तो ये रहेगा उसका लॉजिकल फॉर्मूला। प्रॉफिट परसेंट है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, लॉस परसेंट रहा तो लॉस अपॉन CP इंटू 100। सो आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। ए शॉपकीपर बॉट 240 चॉकलेट्स एट ₹9 पर डजन। उसने कितनी क्वांटिटी चॉकलेट ली? टोटल क्वांटिटी 240। किस रेट में ली गाइस? रेट है उसका ₹9 पर डजन। डजन बच्चा बच्चा जानता है, यानी 12 चॉकलेट। 12 चॉकलेट वो 9 रुपए की लेता है, लेकिन बेचता कैसी है? ही सोल्ड ऑल ऑफ देम एट ₹1 ईच। सेलिंग प्राइस क्या दिए है? पर चॉकलेट। सेलिंग प्राइस पर चॉकलेट है ₹1। 1 रुपए की एक, एक बच्चा है उसको 1 रुपए की एक दी। लाया किस रेट से है? 9 रुपए 12 चॉकलेट की, और बेच रहा है 1 रुपए की एक। गाइज अगर 1 रुपए की एक बेच रहा है, तो मुझे बताओ ये जैसे रेट है कॉस्ट का, यानी दिस इज वो उसके जेब से गए ना, ये कॉस्ट प्राइस है। तो क्या मैं सेलिंग प्राइस भी निकाल सकता हूँ पर डजन? ये तो सिंपल है ना। 1 रुपया अगर एक चॉकलेट का, तो 12 चॉकलेट का कितना? ₹12 पर डजन। एक का एक तो 12 का 12, यानी 12 पर डजन। तो आप बोलोगे सर ये क्यों निकाला? हमारे पास कॉस्ट था ₹9, सेलिंग प्राइस थी 1, दोनों को कंपेयर कर लो प्रॉफिट मिल जाता। गाइस दोनों को कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट कहाँ से मिले? ये 9 रुपया, ये 1 रुपया, ये तो हमें लॉस दिख रहा है। और लॉस नहीं है ये, बट यहाँ पे क्वांटिटी प्लेटफॉर्म सेम नहीं है ना। यहाँ सबसे बड़ा पंगा क्या है? ये कॉस्ट आपको पर डजन दिया है, ये कॉस्ट आपको पर चॉकलेट ईच। तो दोनों को कंपेयर ही नहीं कर सकते। याद रखो गाइस, जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है, तो क्वांटिटी प्लेटफॉर्म शुड बी सेम। अगर आप एक का कॉस्ट प्राइस ले रहे हो तो एक का सेलिंग प्राइस लो, अगर आप 12 का कॉस्ट प्राइस ले रहे हो तो सेलिंग प्राइस भी 12 का लो, तब जाके वो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकलेगा। अगर आप 240 चॉकलेट का कॉस्ट ले रहे हो तो सेलिंग भी 240 का। तो मैंने ना एक का लिया ना 240 का लिया, मैंने क्या कर दिया, पर डजन निकालना इजी था। यहाँ पे तो ऑलरेडी 12 चॉकलेट का कॉस्ट पता था, 12 चॉकलेट का सेल इजी था, 1 रुपए की एक तो 12 की 12। तो अब मैं इन दोनों को नहीं, इन दोनों को कंपेयर करके प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। यस, 12 चॉकलेट में 9 रुपए की लाता हूँ, और वही 12 चॉकलेट में 12 में बेच देता हूँ, सेम 12 चॉकलेट। तो क्वांटिटी प्लेटफॉर्म सेम हुआ, तो 9 की चीज मैं 12 में बेच रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट कितना? 3 रुपया।
बट यही क्वेश्चन आपको किस में बोल रहा है, प्रॉफिट परसेंट। और अभी भी मैंने बताया प्रॉफिट परसेंट मतलब क्या, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना है मेरा 9, ये मेरा सीपी इंटू 100। सो गाइज ये हो गया 300/3 कितना, 33.333333%। मतलब ये क्या हुआ, 33 एंड 0.33 मतलब क्या होता है, 1/3। 0.33 मतलब 1/3%। सो ये हुआ ऑप्शन बी का, ये ऑप्शन बी। इनफैक्ट आप देखो तो यहाँ पर फिर ये इंफॉर्मेशन क्या थी, टोटल क्वांटिटी 240, एक्सेस इंफॉर्मेशन। मतलब आप इसको इग्नोर करो तो भी कोई टेंशन। हाँ, जिसने कंसिडर किया होगा उसने क्या किया होगा, सेलिंग प्राइस एक चॉकलेट की, एक तो 240 की कितनी 240 ले ली होगी। ये 240 पूरी 240 की सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस 240 की ले रहे हो तो कॉस्ट भी 240 का लो। तो कॉस्ट हमारे पास क्या है, 12 चॉकलेट का 9 रुपया। तो 240 चॉकलेट का कितना, 180। ये आया 180 रुपया कॉस्ट 240 चॉकलेट का। देन 240 चॉकलेट बेचकर कितना मिलेगा, 240 है ना, 1 रुपए की एक, तो 240 के 240। तो 180 कॉस्ट, सेलिंग प्राइस 240, प्रॉफिट कितना हुआ 60। बट प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट भले ही 60 हुआ, अगर हमें टोटल प्रॉफिट रुपीज के फॉर्म में पूछा होता तो हमें पूरे 240 का निकालना होता। बट प्रॉफिट परसेंट के लिए गाइस पता है, क्वांटिटी प्लेटफॉर्म बस सेम होना जरूरी है। डजंट मैटर कि वो पर चॉकलेट पे निकाल रहे हो या पर डजन पे या पूरे 240। देखो 240 का ही मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 1 रुपए की एक चॉकलेट हम बेच रहे हैं, तो 240 चॉकलेट कितने में बेची, 240 में, बराबर। कॉस्ट भी देख लो, 12 एक डजन यानी 12 चॉकलेट के 9 रुपए, तो 240 के कितने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 180 आएगा। तो 180 की चॉकलेट 240 में बेची यानी 60 प्रॉफिट है। लेकिन प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना है 180 इंटू 100। एंड गाइस देख लो, ये 60 ने 180 को डिवाइड किया, फिर से कितना आया 3, एंड 100/3 कितना 33.33। मतलब अगर आप पूरा 240 चॉकलेट पे भी निकालते तो सेम प्रॉफिट परसेंट आता। तो क्यों थकना, है ना। बहुत से स्टूडेंट ने ऐसा भी किया होगा, वीडियो को पॉज करके पूरे 240 चॉकलेट का कॉस्ट निकाला होगा, सेल निकाला होगा, और ये आंसर आया। आंसर कहीं भी गलत नहीं है, लेकिन वेस्ट ऑफ टाइम। सिंपल क्वेश्चन क्या था, 240 चॉकलेट ली, ठीक है भाई, प्रॉफिट परसेंट पूछा है ना, तो उसके लिए बस एक कंडीशन है कि प्रॉफिट पर क्वांटिटी प्लेटफॉर्म शुड बी सेम। कॉस्ट एक का है तो सेल भी एक का चाहिए, सेल डजन का है तो कॉस्ट भी डजन का चाहिए। बाकी फिर वो कुछ भी हो, परसेंट प्रॉफिट सेम ही आएगा, एक पर भी, डजन पर भी, टोटल पर। तो बस 240 चॉकलेट ली, लेकिन किस रेट से, तो सीपी आपको दे दिया ₹9 पर डजन। सेलिंग प्राइस एक रुपए की एक, तो सेलिंग प्राइस 12 चॉकलेट की कितनी, ₹12 पर डजन। हो गया 3 रुपए का खुला प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इसको सॉल्व किया, 100/3, आंसर आ गया 33.33%। ठीक, खत्म। सो जुड़े रहो गाइस, जैसे बेहतरीन क्वेश्चन अभी आपने देखे वैसे ही शानदार क्वेश्चन अपन देखेंगे। कहाँ पर, हम देखेंगे बिल्कुल अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो यस, आज हमने डिस्काउंट की बात नहीं की, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस की। अब नेक्स्ट सेशन में डिस्काउंट, मार्क प्राइस और वो सब जब इनके साथ मिक्स हो जाएंगे, तभी भी क्वेश्चन हलवा ही रहेगा, अगर इसी अप्रोच से सॉल्व करो। ठीक है गाइस, सो बिल्कुल